हेलो नमस्कार दोस्तों। संवैधानिक विकास क्रम में 1909 का बाल शासन अधिनियम का भाग 2 पढ़ेंगे। आज हम कल थोड़ा पढ़ लिया था और आज पढ़ेंगे। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कल हमने केंद्रीय विधान परिषद के बारे में पढ़ा और आज हम प्रांतीय विधान परिषदों के बारे में पढ़ेंगे। इसमें क्या क्या प्रावधान किए गए थे, वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में क्या प्रावधान किए गए, कितने सदस्यों को भारतीय सदस्यों को चुना जाना था। तो केंद्रीय विधान परिषद के अलावा प्रांतीय विधान परिषद भी होती थी। उनमें बंगाल, मद्रास और बम्बई में सदस्यों की संख्या पहले 20 हुआ करती थी और अब सदस्य संख्या 20 से बढ़ाकर 50 कर दी। यानी पहले 20 सदस्य चुने जाते थे, अब इस अधिनियम के तहत 50 सदस्य चुने जाएंगे इन प्रांतीय विधान परिषदों में। पूर्वी बंगाल, असम और संयुक्त प्रांत में पहले सदस्यों की संख्या 15 हुआ करती थी, अब इस अधिनियम के तहत 50 सदस्य चुने जाएंगे। इसी प्रकार से पंजाब और बर्मा में भी पहले 9 सदस्य चुने जाते थे, अब इनकी संख्या भी बढ़ा करके 30 कर दी गई। इसमें बंबई, बंगाल और मद्रास में सदस्य संख्या बढ़ा करके 50 कर दी 20 से। पंजाब, पंजाब और बर्मा में सदस्य संख्या 9 से बढ़ाकर 30 कर दी। संयुक्त प्रांत, पूर्वी बंगाल और असम में सदस्य संख्या 15 से बढ़ाकर 50 कर दी। अब इनमें कौन कौन सदस्य चुनकर जा सकता था? केंद्रीय विधान परिषद और प्रांतीय विधान परिषदों में कौन व्यक्ति चुनकर जा सकता था? इनकी क्या योग्यता होती थी? इनके लिए भी अलग अलग प्रांतों में अलग अलग नियम बनाए हुए थे। जैसे बंगाल और मद्रास में वही व्यक्ति प्रांतीय विधान परिषद और केंद्रीय विधान परिषद में चुनकर जा सकता था जो नगर पालिका का सदस्य हो और जिला बोर्ड का सदस्य हो, वही प्रांतीय विधान परिषद और केंद्रीय विधान परिषद में चुनने के योग्य होता था। लेकिन संयुक्त प्रांत में ऐसी कोई भी योग्यता का प्रावधान नहीं किया गया। संयुक्त प्रांत में ऐसी कोई भी योग्यता का प्रावधान नहीं किया गया था, तो इसलिए अलग अलग प्रांतों में अलग अलग योग्यताओं का प्रावधान किया गया। साथ में ही अन्य योग्यता भी थी, जो अंग्रेजों का वफादार हो, उनकी सेवा करता हो और कर के रूप में ज्यादा धन देता हो, उसको भी योग्य माना गया। अब इस प्रांतीय विधान परिषद और केंद्रीय विधान परिषद में कौन व्यक्ति नहीं चुनकर जा सकता था? एक तो जो व्यक्ति जिसकी उम्र 25 वर्ष से कम हो, महिला, सरकारी सेवा में कार्यरत हो, सरकारी सेवा से निष्कासित किया हो, दिवालिया व पागल व्यक्ति इसके लिए निर्वाचित नहीं हो सकते थे। कौन कौन? सरकारी सेवा में लगा हो, सरकारी सेवा से निष्कासित किया हो, महिला, 25 वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति, दिवालिया व पागल व्यक्ति इसके योग्य नहीं थे। अब इस अधिनियम के तहत मतदान की भी शुरुआत की, लेकिन यह मतदान पक्षपातपूर्ण और सीमित था, सीमित लोगों के लिए ही था। इसके लिए भी अलग अलग प्रांतों में अलग अलग नियम बनाए हुए थे। बंगाल में जिस व्यक्ति के पास राजा व नवाब की उपाधि थी वही मतदान करने के योग्य था। मद्रास में जिसके पास मजिस्ट्रेट की उपाधि प्राप्त थी वह मतदान कर सकता था। और मध्य प्रांत में जो व्यक्ति 15,000 रुपये सालाना कमाता हो और 10,000 रुपये राजस्व के रूप में सरकार को देता हो, उसे मतदान करने का अधिकार दिया गया। इसी तरीके से इसमें भी कई प्रांतों में जो मुसलमान स्नातक हो, छोटे व्यापारी हो, उनको मतदान करने का अधिकार दिया गया। लेकिन उसी प्रांत में ऐसी योग्यता रखने वाले हिंदू को मतदान करने का अधिकार नहीं दिया गया। वहीं पूर्वी बंगाल में मुस्लिम धर्म का व्यक्ति अगर 750 रुपये राजस्व के रूप में देता हो, उसे मतदान का अधिकार दिया गया। लेकिन 5,000 रुपये राजस्व के रूप में देने वाले हिंदू धर्म को मतदान का अधिकार नहीं दिया गया। तो ऐसे
मतदान में भी मतभेद किया गया। और भारत इसके अलावा और क्या क्या योग्यता वो विशेषताएं थी इसमें। भारत सचिव के कार्यकारी परिषद में 2 भारतीयों को निर्वाचित होने का अधिकार दिया गया और वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में भी 1 भारतीय को निर्वाचित होने का अधिकार दिया गया। और प्रथम भारतीय जो वायसराय की कार्यकारी परिषद में निर्वाचित हुआ था वह था SP सिन्हा, यानी सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ भी है। क्वेश्चन आ जाए कि वायसराय की कार्यकारी परिषद में प्रथम भारतीय कौन था जो निर्वाचित हुआ, तो हमारा आंसर होगा SP सिन्हा या सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। इसके अलावा कई प्रांतों में जैसे बंगाल और मद्रास में भी गवर्नर या लेफ्टिनेंट गवर्नर की कार्यकारी परिषद में भी सदस्य संख्या 2 से बढ़ाकर 4 कर दी। कितने कर दी? पहले 2 हुआ करती थी, अब 4 कर दी। इन 4 सदस्यों में से 2 सदस्य ऐसे होने चाहिए थे जो 12 वर्ष तक अंग्रेजों के सेवा की हो या उनका वफादार रहा हो, उन्हें ही चुना जाता था। तो ये थी। अभी देखते हैं तो जैसे बंगाल, बंबई और मद्रास, इनकी प्रांतीय विधान परिषदों में, इसमें प्रांतीय विधान परिषदों में सदस्यों की संख्या बढ़ाकर कितनी कर दी? 50 कर दी। पहले इसमें कितनी हुआ करती थी? 20 हुआ करती थी, अब कितनी कर दी? 50 कर दी। पूर्वी बंगाल, असम, संयुक्त प्रांत, इनमें पहले सदस्य संख्या 15 हुआ करती थी, अब 50 कर दी। बर्मा और पंजाब, इसमें पहले सदस्य संख्या 9 हुआ करती थी, अब सदस्य संख्या 30 कर दी। इसके अलावा मुसलमानों, वाणिज्य संघों और जमींदारों को अलग से प्रतिनिधित्व दिया गया। मुसलमानों, वाणिज्य संघों और जमींदारों को, और यहीं पे सांप्रदायिक आधार पर प्रतिनिधित्व दिया गया था। हाँ चलो दोस्तों, अब हम इस वीडियो में इतना ही देखेंगे और कल के वीडियो में हम 1919 का बाल शासन अधिनियम के बारे में पढ़ेंगे।